नमस्कार मेरे बुजुर्गों, मेरा नाम दिनेश मुखिया, पिता वेदपाल मुखिया, सादुल्लापुर वैदपुरा से। हमारे बीच श्रीपाल प्रधान जी आ चुके हैं, इनका तहे दिल से स्वागत है। आइए आगे आइए। मेरे बुजुर्गों, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वैश्वीकरण के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे एक भी पक्ष, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो हमारी बेटी हो, बहन हो या बच्चा हो या ससुराल वाले हों, यहाँ पर किसी एक पक्ष की कभी गलती नहीं है। हमें समझने की क्या ज़रूरत है, बताते हैं। देखो, आत्मनिर्भरता की पहले कमी थी। हमारी मम्मी, जो हमारे पापा वाली जो सीरीज़ है, उसमें जो महिलाएं हैं उसमें आत्मनिर्भरता की कमी थी। पहले के समय में महिलाओं के पास दबाव के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। और आज जिस तरीके से शिक्षा आगे आ रही है, जिस तरीके से 21वीं सदी में हम प्रारंभ कर चुके हैं, तो उसके सामने पुरुषों को मानसिकता बदलनी होगी। यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जब तक इस विषय पर निवारण नहीं हो सकता, जब तक यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद नहीं होंगी, यहाँ पर हमारी माताएं, हमारी बहन मौजूद नहीं होंगी, तब तक उसका निवारण सही उद्देश्य पर हम सब नहीं जा सकते। जागरूकता के साथ साथ महिलाओं में कानून का साथ है, कानून पूरी सपोर्ट कर रहा है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था विनायक जोशी जी की, कि जो अंतरजातीय जो विवाह को सपोर्ट करती है सरकार, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो अंतरजातीय विवाह करता है उसके 5 लाख रुपए कर दिए हैं सरकार ने। तो कानून का सपोर्ट है महिलाओं को। मानसिकता का मेल न मिलना, पहले दिन से दिखावा वाली मानसिकता खत्म करनी होगी हमें। कहते हैं जब बच्चों की शादी होती है तो सबसे पहले बोला जाता है, बेटा तुझ पर कुछ आए ना, पर बता दियो सब आता है। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो रही है उसका निवारण नकारात्मक रहेगा, उसका रिजल्ट नकारात्मक रहेगा। तो हमें ये मानसिकता खत्म करनी होगी। जब बेटियों से कोई रिश्ता देखने जाता है तो बेटियों से ये कहा जाता है कि बेटा तुझे चाहे कुछ भी ना आता हो, बता दियो आता है। क्योंकि सामने वाला जो पक्ष है वो अपेक्षाएं लेके आ रहा है कि हमारी घर में जो बहुआएं हैं वो ऐसी बहुआएं, उनमें कोई कमी ना हो। इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत हम आ चुके हैं। हमारा लड़का दामाद ऐसा हो कि उसमें कोई कमी ना हो, हम इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जी रहे हैं आज। तो ये सारी मानसिकता हमें करनी होंगी। ये तो कारण है मेरे बुजुर्गों। अब निवारण की बात करते हैं। निवारण हमारे यहाँ एक समाज में, मैं कहीं बैठा था तो वहाँ मेरे को पता चला दहेज के लिए क्या हो रहा है। कि वहाँ क्या करते हैं लोग, जैसे मेरी बेटी की शादी होगी आने वाले समय में, तो समाज के जितने भी लोग हैं वो कन्यादान नहीं करवाएंगे, चौधरी साहब लोटा दे के आएंगे, भाटी जी एक कुर्सी दे के आएंगे। तो हमें निवारण दहेज का इस तरीके से निकालना है कि हम सक्षम है भैया, हम देंगे, कुर्सी देंगे, बेड देंगे, तब जाके सामने वाला दहेज मांगेगा ही नहीं। दूसरा, तुम्हें कब दहेज देना है? तुम्हें हमारी, जब मेरी बेटी की शादी होगी तब देना है, पर अपनी बेटी के लिए नहीं देना है तो हम एक ही परिवार का हिस्सा। तो इस तरीके से हम दहेज पे काम कर सकते हैं। दूसरा, आज जो पीढ़ी परेशान हो रही है, देख रहे हैं कि कई कई साल उनके इन द्वंद्वों में चले जाते हैं कि क्या किस तरीके से। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि मोटा दहेज ना देके एक अपने स्थिति के अनुसार दोनों बच्चों के नाम 100 गज का प्लॉट कर दिया, सपोज करो। तो क्या होगा, जब वो दूर हटने की कोशिश करेंगे ना तो वो ये सोचेंगे, अरे लड़की के नाम भी 100 गज का प्लॉट है, मेरे नाम भी, दोनों के नाम लिखवा दो 100 गज में, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। तो वो डरेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ से चलेगी फिर, इसलिए वो बंधे रहेंगे। हम ऐसा काम करते हैं दहेज पे। तो बजाय पैसे, बजाय गाड़ियाँ ना देकर आप इस तरीके से दहेज का निवारण कर सकते हैं।
एक विकल्प और बताता हूँ कि जैसे सपोज करो, मैं बता दूँ आपको, मैं यादवों में भी आया हूँ, बहलोलपुर। मैं यादवों में भी आया हूँ, तब जाकर जब मेरे सामने ये परिस्थिति आई कि बेटा आप दहेज जो तू गाड़ी कहेगा बेटा वो ले लियो। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझसे बोला जो गाड़ी कहेगा वो ले लियो। उसकी तरफ से भी ऐसे ही आया कि भाई सही नहीं है। तो हम दोनों के विचार मिले कि हम दहेज प्रथा के खिलाफ थे दोनों, लड़की भी और मैं भी। और तब जाकर मुझे क्या क्या गुण दिए गए, मेरे परिवार वालों ने यहाँ तक भी बोला और लोगों ने, रिश्तेदारों ने, कोई बात नहीं, शादी तो गुजरों में कर ले और यादव जी को भी साथ रख ले। यहाँ तक की नौबत गिर चुके हैं हम। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं? क्यों? क्योंकि समाज का दबाव है। समाज क्या है, जब हमारा जन्म का नहीं पता हमें, हमारा मृत्यु का नहीं पता, तो बीच में हम समाज को लाके इतनी आप विषय से भटक देते हो। ये इंटर कास्ट और ये सब छोड़ो, दहेज छोड़ो, ये तो अब तलाक के तो ठीक है जी, ठीक है जी, बताओ आप ठीक है जी, ठीक है जी। तो मेरा यही निवारण है जी, दहेज को लेकर इस तरीके से काम कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।